नमस्कार दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बीएसएससी स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा का जो आपका पेपर है उसी का हम देखने वाले हैं। और ये आपका 24 दिसंबर 2022 को पेपर हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट का आज हम पेपर देखने वाले हैं। और कल परसों हमने जो है एक वीडियो अपलोड किया था, आप उसको नहीं देखें तो उसको भी देख लीजिएगा। ये आपका देखिए प्रीवियस ईयर यानी आपका पिछले साल का पेपर है। आप इसको देख करके एक अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका क्वेश्चन कैसा और किस लेवल से आपका जो है प्रश्न पूछा गया है, और इसी के अकॉर्डिंग आप जो है तैयारी सही तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप वीडियो को जो पुराना वीडियो नहीं देखें तो उसको जाकर के देखिए, ताकि आपका रिवीजन हो और आपको मालूम चल पाए क्वेश्चन का लेवल और कैसा आपका प्रश्न जो है पूछ रहा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है, देखिए पहला आपका प्रश्न जीके जीएस से स्टार्ट हो रहा है। देखिए इसमें आपको बता दें कि आपका 150 आपका जो है क्वेश्चन होता है, जिसमें से आपका 75 क्वेश्चन आपका जीके जीएस और 75 क्वेश्चन आपका जो है मैथ और रीजनिंग होता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है कि स्तनधारियों में लिंग क्रोमेटिन या फिर बार बॉडी होते हैं, उसका उदाहरण क्या है। देखिए उसका उदाहरण आप देखेंगे तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वैकल्पिक हेट्रोक्रोमेटिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो पहले का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस मॉडल का नाम बताइए जिस पर भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित है। भारत की दूसरी जो है पंचवर्षीय योजना आधारित है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महालनोबिस मॉडल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महालनोबिस मॉडल। अब जो आपका दूसरा पंचवर्षीय योजना जो है इसका अवधि अगर हम देखें, जो इसका योजना का अवधि काल देखेंगे तो 1956 से लेकर के 61 जो है इसका अवधि माना जाता है। तो आप अवधि भी याद रखिएगा। अब यहाँ देखिए मैथ का भी क्वेश्चन दिया गया है, तो मैथ का क्वेश्चन हम स्किप करेंगे। हम ओनली जीके जीएस को देखेंगे कि क्वेश्चन हमारा कहाँ से और कितना डीप आपका प्रश्न पूछा है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि समान वायुदाब वाले स्थलों को जोड़ने वाली रेखाओं को कहा जाता है क्या, इसको हम क्या कहते हैं। दोस्तों इसको देखेंगे तो हम जो है समदाब रेखा कहते हैं। आंसर आपका डी उत्तर हो जाएगा, समदाब रेखा हम इसको कहते हैं। और वही अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे आपका समवर्षा रेखा की बात करते हैं तो उसको हम वर्षा एक तरीके से सामान्य बिंदु हो जाएगा। समान रेखा की बात करते हैं तो एक तरीके से समदाब रेखा बोल सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए आगे हमारा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे, आपका ये सब तो आपका रीजनिंग है, क्वेश्चन मैथ का भी दिया गया है। 12 नंबर हमारा है। देखिए बोला कि कोरियोलिसिस बल तथा दाब प्रवणता बलों में संतुलन से उत्पन्न समदाब रेखाओं के समानांतर पवने हैं। अब देखिए सोच रहे दोस्तों, जो आपका बीएसएससी सीजीएल का जो आपका वैकेंसी आया हुआ है, आपका अगस्त से ही फॉर्म भरना जो है शुरू हो जाएगा। हम सोच रहे हैं कि इसका एक टेस्ट सीरीज का जो है बैच लॉन्च करें, जो आपका टेलीग्राम पे ऑनलाइन जो टेस्ट होता है उसका। ठीक है, तो आप अपना राय जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और पूरा 150 क्वेश्चन का हम कोशिश करेंगे कि आपको प्रोवाइड कराएं, और ताकि आपको एग्जाम में एक बेहतर प्रैक्टिस सेट आप उससे पहले लगा पाएँ। देखिए इसका आंसर आप 12 का देखेंगे तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए 12 का ऑप्शन नंबर ए होगा, लिखा गया भूविपेक्षी भवन हो जाएगा। क्या होगा, भूविपेक्षी भवन। अगला कि बंगाल में पागलपंथी आंदोलन का संस्थापक नेता कौन था। बंगाल में पागलपंथी आंदोलन का संस्थापक नेता कौन था। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 13 का, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करम शाह। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगा करम शाह। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर हम 14 नंबर देखेंगे। भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को कितने देश जो है स्पर्श कर रहे हैं। कितने देश स्पर्श कर रहे हैं, तो ये आपका 7 देश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा 7 देश। कौन कौन सा है, तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चीन की राष्ट्रीय भाषा क्या है। देखिए दोस्तों एक आपका जो है करंट अफेयर का बैच लॉन्च किया गया है कि स्पीडी का है और एक आपका एडुटेरिया का है। तो एडुटेरिया का देखिए आपका 11 प्रैक्टिस सेट हो गया है, उसका 40 दिन का एक आपका बैच स्टार्ट हुआ है। और जो आपका स्पीडी है, स्पीडी में देखेंगे तो आपका ओनली सेट 2 हुआ है। ठीक है, तो वो आपका 30 दिन का बैच है। तो अगर आपको ज्वाइन होना है या फिर आपको जानकारी लेना है तो आप टेलीग्राम को जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। आपको सारा जो अपडेट है आपको वहीं पर मिल जाएगा। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 का, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में दिया गया है मंदारिन हो जाएगा। क्या होगा, मंदारिन। ये सब प्रश्न देखिए आपका पूछा हुआ है। ठीक है, नेशनल बुकर प्राइज 2022 किसके द्वारा दोस्तों जो है आपका जीता गया है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज है ना। तो ये प्राइज जीता गया है, देखेंगे गीतांजलि श्री हो जाएगा आंसर। क्या होगा, गीतांजलि श्री। उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात में पवन संचरण की दिशा डैश होती है। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा घड़ी की सुई के अनुदिश होती है। घड़ी की सुई के अनुदिश होती है, आंसर आपका डी हो जाएगा।
निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है? दोस्तों फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो राइट आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा मुजफ्फरपुर, है ना। तो आप इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा मुजफ्फरपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29 नंबर देखेंगे। बोला कि वुड्स डिस्पैच किससे संबंधित है? वुड्स डिस्पैच की बात करते हैं तो ये आपका किससे संबंधित है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 का, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 29 का देखेंगे तो हो जाएगा शिक्षा सुधार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा शिक्षा सुधार। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2024 का ओलंपिक कहाँ आयोजित होगा? 2024 का जो ओलंपिक है दोस्तों कहाँ पर आयोजित होगा? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? देखिए इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर देखेंगे तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बताइए क्या होगा? तो सी होगा पेरिस दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा पेरिस। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 35 नंबर। किस तत्व तक अष्टक का नियम जो है लागू पाया गया है? इनमें से किस तत्व का जो अष्टक नियम है दोस्तों आपका लागू किया गया है? तो इसका आंसर देखेंगे 35 का, तो ए हो जाएगा कैल्शियम दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा कैल्शियम, है ना, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए होगा कैल्शियम। चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 में, प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 में, देखिए इसका आंसर देखेंगे तो 29 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 9वीं अनुसूची को जोड़ेगा, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। तो 38 का बी याद रखिएगा। देखिए संविधान संशोधन के प्रथम संशोधन 1951 द्वारा संविधान में दो नए अनुच्छेद 31 का क और 31 का ख तथा 9 का जो अनुसूची है दोस्तों जोड़ा गया, याद रखिएगा। अगला के जल के पोषक समृद्धि द्वारा झील का प्राकृतिक काल प्रभावन यानी एजिंग दर्शाने की क्रिया को कहते हैं क्या? देखिए इसको देखेंगे तो हम जो है सुपोषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा सुपोषण। आगे बढ़ते हैं, कौन सी टीम सबसे ज़्यादा आईपीएल टाइटल जीती है? तो देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो आपका मुंबई हो जाएगा। आंसर आप देखेंगे तो डी हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग, है ना। तो उस टाइम देखेंगे तो हमारा हिसाब से बराबर ही होना चाहिए चेन्नई और मुंबई का। आगे हमारा है कि राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद के प्रमुख तंत्र के रूप में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख है। मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख है, तो अनुच्छेद 167 दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा अनुच्छेद 167 राइट आंसर होगा। भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को कब दोस्तों जोड़ा गया है? भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया है बताइए। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 42 का, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा 1985 में 52वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, तो आप बी याद रखिएगा 42 का। चलिए आगे बढ़ते, अगला है कि रोग सलिपद यानी एलिफेंटिएसिस का कारक क्या है? एलिफेंटिएसिस का कारक क्या है? इसका बहुत जल्द हम बैच स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका 100 प्रैक्टिस सेट के साथ ही आपका बैच स्टार्ट होगा। मतलब जो इसका वैलिडिटी होने वाला है 100 प्रैक्टिस सेट और 100 दिन आपका टेस्ट चलेगा। ठीक है, तो आप लोग इसमें थोड़ा सा राय दीजिएगा, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि आपको एक बेहतर तरीके से प्रैक्टिस सेट करवाएं। तो इसका आंसर देखेंगे 43 का, तो हो जाएगा लिखा गया है बुचेरिया हो जाएगा। क्या होगा? बुचेरेरिया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला हमारा कि बांग्लादेश सरकार को मान्यता प्रदान करने वाला प्रथम देश था। दोस्तों बांग्लादेश सरकार को मान्यता प्रदान करने वाला प्रथम देश था कौन? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 44 का, तो ऑप्शन नंबर डी होगा भारत हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? भारत। अगला है कि 52, ये आपका मैथ का प्रश्न, रीजनिंग का प्रश्न छोड़ते हैं। अगला कि हमारे शरीर के दैनिक लय 24 घंटे के नियमन का एक महत्वपूर्ण कार्य कौन सा हार्मोन करता है और श्रावण किस ग्रंथि से होता है? देखिए इसका आंसर देखेंगे 46 का, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा मिलेटोनिन पीनियल ग्रंथिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 46 का सी सही उत्तर होगा। भारत के महान्यायवादी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के महान्यायवादी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है केवल दूसरा सही है, कि वह भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है। उपरोक्त में से देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो है केवल 1, मतलब ऑप्शन नंबर ए केवल दूसरा हमारा जो है कथन सही है। प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को कहते हैं क्या? दोस्तों इसको हम क्या कहते हैं? देखिए इसको आप देखेंगे 48 का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? विक्षेपण। ऑप्शन नंबर सी होगा विक्षेपण।
चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा विल्ड्रन वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2021 जो है दिया गया है? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो ये आपका लिखा गया है एंग्जाइटी होगा। क्या होगा? एंग्जाइटी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एंग्जाइटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र देश के परिवहन सकल मूल्यवर्धन में सर्वाधिक योगदान करता है? सर्वाधिक योगदान करता है तो राइट आंसर हो जाएगा रेलवे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगा रेलवे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 57 नंबर कि पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व का प्रावधान किया गया है। उत्तरदायित्व का प्रावधान जो आपका प्रावधान दोस्तों किया गया है, तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57 का, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। अनुच्छेद 243 का 6 में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा अनुच्छेद 243 के 6 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है? अगला है कि म्यांमार का पुराना नाम क्या था? दोस्तों म्यांमार का जो पुराना नाम है दोस्तों क्या है? तो देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो इसका उत्तर ए हो जाएगा बर्मा दोस्तों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा बर्मा। भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुरूप 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। चलिए आगे हमारा है कि अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास एवं उसकी फोकस दूरी में संबंध है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 63 का। ऑप्शन नंबर बी होगा। डी बराबर F4 हो जाएगा। डैश का सबसे अच्छा उदाहरण मध्य अटलांटिक कटक है। मध्य अटलांटिक कटक है। तो देखिए 64 की बात करते हैं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अपसारी सीमा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा अपसारी सीमा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि ऋषि सुनक नए प्रधानमंत्री, तो ये कहाँ के प्रधानमंत्री बने थे ऋषि सुनक? बताइएगा। तो आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा यूके हो जाएगा। 68 का ऑप्शन नंबर सी होगा यूके। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों, आगे हम प्रश्न देखेंगे। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय है? बताइए इनमें से हमारा जो है कौन अक्रिस्टलीय है? तो कांच दोस्तों आपका जो है अक्रिस्टलीय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर जो है 74 का भी होगा। अक्रिस्टलीय कांच आपका हो जाएगा आंसर। अगला है पुस्तक अनफिनिश्ड ए मेमोआर की लेखिका कौन है? इसका आंसर देखेंगे 79 का। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा प्रियंका चोपड़ा लिखा गया है। प्रियंका चोपड़ा जोनस। ऑप्शन नंबर जो है 79 का जो है सी हो जाएगा। अगला है कजाकिस्तान है ना। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो राजधानी भी आपको पढ़ना है। इसका उत्तर हो जाएगा 81 का अस्ताना हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा अस्ताना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि ये आपका रीजनिंग का प्रश्न, इसको देख लेते हैं। उस शब्द को चुनिए जो दूसरे से अलग है। दूसरे से अलग हमारा कौन से बताइएगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा खुबानी दोस्तों। आपको दूसरे से अलग है क्या होगा? खुबानी। चलिए आगे हमारा है कि भारत में मिड डे मील योजना कब दोस्तों आपका प्रारंभ किया गया है? तो ये आपका कब प्रारंभ किया गया बताइएगा। तो दोस्तों इसका आंसर देखेंगे 87 का। तो ऑप्शन नंबर ए होगा 15 अगस्त 1995 होगा। 15 अगस्त 1995। निम्न में से किस कहवा की किस्म का उत्पादन भारत में सबसे अधिक होता है? भारत में सबसे अधिक होता है तो अरेबिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा अरेबिका। अगला कि भारत में स्थानीय पहला राष्ट्रीय उद्यान है। भारत में स्थानीय पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 89 का। तो ऑप्शन नंबर बी होगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपको उत्तराखंड में देखने को मिलता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान एमपी, काजीरंगा असम और गिर की बात करते हैं तो आपको गुजरात में देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि पद्म विभूषण विजेता प्रभा अत्रे निम्नलिखित में से किससे जुड़ी हुई हैं? बताइए किससे जुड़ी हुई हैं? तो राइट आंसर देखेंगे 94 का। तो स्वर संगीत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा स्वर संगीत। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया है? दिल्ली के लाल किले का जो मोती मस्जिद का निर्माण दोस्तों किसने करवाया है? इसका आंसर देखेंगे 96 का। तो ऑप्शन नंबर ए होगा औरंगजेब दोस्तों। सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा औरंगजेब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। यूनेस्को द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस तारीख को मनाया गया है या फिर किस तारीख को मनाते हैं? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 99 का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 21 फरवरी दोस्तों। सही उत्तर हो जाएगा 21 फरवरी। अगला है कि अमित सहाय को डैश के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए माइकल एंड शीला हेल्ड डैश प्राप्त हुआ है। तो ये हो जाएगा कंप्यूटर विज्ञान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा कंप्यूटर विज्ञान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 100 नंबर देखेंगे। देखिए 100 नंबर है कि आपका निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल को
समय समय पर प्रकाशित करने पर, समय समय पर प्रकाशित करने पर देखेंगे तो क्या होगा इसका उत्तर, तो केंद्रीय स्वास्थ्य खुफिया ब्यूरो, केंद्रीय स्वास्थ्य खुफिया ब्यूरो, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा है कि निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य राष्ट्र के पर्यटन विकास के लिए आध्यात्मिक केंद्र जो है सृजित करता है, आध्यात्मिक केंद्र दोस्तों आपका सृजित करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रसाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए उत्तर हो जाएगा, प्रसाद सही उत्तर होगा, प्रसाद। निम्नलिखित में से कपास के संबंध में कौन सा कथन जो है सही नहीं, यानी हमारा क्या गलत है। देखिए कपास के संबंध में आप देखेंगे तो पूछ रहा गलत हमारा क्या है, तो भारत में छोटे रेशे वाले कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है, गलत हो जाएगा। बाकी भारत में गुजरात राज्य प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में से एक है। कपास की खेती के लिए जो है 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा आदर्श रहती है। इसकी पैदावार उपोष्ण एवं उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेशों में होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सहायक एनजी संबंधित है, सहायक एनजी संबंधित है तो रक्षा प्रौद्योगिकी से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक रक्षा प्रौद्योगिकी से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर होगा। आगे हमारा देखिए कि नीचे दिए गए चित्र पर विचार कर सही विकल्प का चयन करें। आप इसको आंसर फिगर देख लीजिए, इसका आंसर देखेंगे तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा 108 का, ऑप्शन नंबर दोस्तों ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि दोहा राजधानी है। देखिए राजधानी, मुद्रा, ये सब देखिए आपका पूछ रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कतर का हो जाएगा। दोस्तों क्या होगा, कतर। कतर देश का मतलब कतर देश का मुद्रा देखेंगे तो आपका रियाद है, और विश्व का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला देश की बात करते हैं तो कतर ही है। आगे हमारा है कि जनवरी 2022 में किस टाइगर रिजर्व ने T-2 पुरस्कार जीता, जिसके 2010 के बाद में बाघों की संख्या दोगुनी होकर 80 हो गई। तो इसका आंसर देखेंगे 13 का, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए 13 का सही उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते, अगला हमारा है कि निम्न में से कौन सा देश, इनमें से कौन सा देश जो है बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, बताइए। इनमें से हमारा कौन सा देश जो आपका बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, तो मालदीव दोस्तों आपका नहीं है, बाकी म्यांमार है, थाईलैंड है और आपका नेपाल भी इसमें आपका शामिल है। तो आप याद रखिएगा। देखिए बिम्स्टेक में देखेंगे तो साथ जैसे आपका भारत, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, भूटान और थाईलैंड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने किया है। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की जो स्थापना है, इसका उत्तर देखेंगे तो राइट आंसर जो है 19 का ऑप्शन नंबर बी होगा, महात्मा गांधी। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। कणों के बीच आकर्षण बलों के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित पदार्थों को व्यवस्थित करके बताइए। तो इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा हाइड्रोजन, दूध और शर्करा। हाइड्रोजन, दूध, शर्करा, ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। भारत सरकार के किस कार्यक्रम का उद्देश्य चिन्हित क्षेत्रों में समग्र दृष्टिकोण को अपनाते हुए प्रौद्योगिकियों को विकसित करना और एकीकृत करना है। तो ये हो जाएगा प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम होगा, प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि सही विकल्प जो है चुन करके बताइए। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र है, तो चुंबकीय क्षेत्र है बताइएगा। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, परिनालिका की अक्ष के अनुदिश चलने पर अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन नंबर जो है बी जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि नगुल्ट्रम मुद्रा है, बताइए नगुल्ट्रम मुद्रा दोस्तों क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा भूटान की हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा भूटान। भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा का कितना प्रतिशत नौ परिवहन के द्वारा होता है, बताइए कितना जो प्रतिशत है दोस्तों नौ परिवहन के द्वारा होता है। इसका उत्तर हो जाएगा 95 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 95। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बना है, बताइए। इनमें से हमारा जो है सबसे ऊंचा जो आपका रेलवे पुल है किस नदी पर बना हुआ है, तो राइट आंसर देखेंगे तो सही उत्तर जो है दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा चिनाब। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा चिनाब। भारत का सबसे बड़ा रबर बांध कौन सी नदी पर बना है, ये जो भारत का सबसे बड़ा रबर बांध है ये किस नदी पर बना हुआ है, तो ये बना हुआ है फल्गु नदी पर। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा फल्गु नदी, राइट आंसर होगा। आगे हमारा है कि नीचे कुछ जीवाणु एंजाइम जैव सक्रिय अणु के साथ उपयोग दिए गए हैं, बताइए। मिलान करके बताना है 28 नंबर का। देखिए 28 की बात कर लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका थोड़ा सा जूम आउट करते हैं ताकि क्लियर दिखे। देखिए स्टेप्टोकाइनेजेस
काइनेज की बात करते हैं तो ये जो आपका 28 का आंसर देखेंगे तो जैसे आपका हो जाएगा थक्का स्टोफन होगा। और साइक्लोस्पोरिन ए की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा चौथे में, यानी प्रतिरक्षा निरोधक होगा। और ये क्या है आपका क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, ये आप देखेंगे तो हो जाएगा अम्लीय उत्पादक। और मोनोस्कस परप्यूरियस की बात करते हैं तो आप रक्त कोलेस्ट्रॉल को है ना, कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले। ऑप्शन नंबर जो है आपका 28 का डी हो जाएगा। अगला है कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय जिनका हाल ही में निधन हुआ ने कितने वर्ष तक जो है शासन किया है। तो शासन की बात करते हैं तो कितने वर्ष तक दोस्तों शासन किया बताइएगा, तो 70 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर जो है 29 का सी उत्तर हो जाएगा, 70 वर्ष तक। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अगला है कि पेटुआ घाट मत्स्य गोदीवाड़ा के रूप में विकसित किया गया है, यह स्थित है, बताइए यह स्थित है तो पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या है। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, बताइए इनमें से हमारा कौन सा कथन है जो आपको विचार करके बताना है। तो इसका आंसर 32 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 और 2 जो है सही होगा। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो है बदरुद्दीन तैयब जी थे। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला कि बक्सर जो आपका बक्सर विद्रोह जो है संबंधित था, यहाँ पर बॉक्सर लिखा गया है, बॉक्सर। तो देखिए इसका उत्तर देखेंगे 33 का, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, चीन से हो जाएगा। क्या होगा, चीन से। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये आपका है 38 नंबर है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के। तो राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा आचार्य कृपलानी जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम महासचिव थे, जयप्रकाश नारायण, तो ये भी याद रखिएगा। अगला कि सैंधव लिपि की लेखन दिशा कौन सी है, सैंधव लिपि की जो लेखन दिशा है वो कौन सी है। देखिए राइट आंसर देखेंगे 40 का तो हो जाएगा दाहिने से बाएं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, दाहिने से बाएं। आगे है कि सिंधी भाषा को 8वीं भाषा माफ कीजिएगा 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया था। तो सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया था बताइएगा। तो 1969 में जोड़ा गया था। एक सेकेंड, नहीं 1969 नहीं होगा, 1967 होगा, 67 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 1967 में देखेंगे जोड़ा गया था। भारतीय संविधान 21वां संविधान संशोधन के द्वारा देखेंगे तो सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है, 21वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग जाना जाता था किसके लिए। जो आपका व्यापारी वर्ग दोस्तों देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा वेनिगर होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, वेनिगर। पश्चिमी पाकिस्तान के साथ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाली पूर्वी पाकिस्तान की सशस्त्र सेना का नाम क्या था। इसका नाम देखेंगे तो हो जाएगा मुक्ति वाहिनी होगा। क्या होगा, मुक्ति वाहिनी। नेपाल के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन थे, निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन थे। तो राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कि अपच में उपचार के लिए निम्न में से किस प्रकार की दवाओं का उपयोग दोस्तों जो है किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अम्लत्व नाशक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा और इसके पहले वाला जो मैंने कल अपलोड किया था उसको भी आप देख लीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसका जो है PDF देख सकते हैं जो डिटेल में आपका दिया गया है। और आप लोगों ने 75 GK GS में से कितना स्कोर सही किया, वैसे आप बहुत पुराना क्वेश्चन था तो आप लोगों लमसम ही अच्छा खासा स्कोर किए होंगे। तो चलिए इसका PDF आपको हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देंगे, तो आप वहाँ से इसको जो है देख लीजिएगा दोबारा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।